जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भादो माह में सुनी जाने वाली गाज माता की कहानी आपको सुना रहे हैं। इसके सुनने मात्र से सभी मनोकामना पूरी होती हैं। विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब इसकी कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो गाज माता की जय। पुराने समय की बात है कि एक नगर के राजा और रानी को कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। महारानी गाज माता की भक्ति करती थी। एक दिन रानी ने कहा कि हे गाज माता, यदि मेरे संतान हो गई तो मैं आपको हलवा पूरी की कढ़ाई करूंगी। गाज माता ने अपने भक्तों की बात सुनी और उसको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ दिनों के पश्चात महारानी के एक लड़का हुआ। वह कढ़ाई करना भूल गई। इससे गाज माता रुष्ट हो गई और गाज माता ने सोचा कि महारानी तो मुझे भूल गई है। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सोया हुआ था। तब एक भयंकर गरजती हुई बादली आई और महारानी के लड़के को उठाकर अपने साथ ले गई। बादली ने लड़के को एक जंगल में छोड़ दिया। उस तरफ एक भील और भीलनी जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने पालने में एक छोटे से बालक को सोते हुए देखा। भील और भीलनी के भी कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए वह बच्चे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसे अपने साथ ले आए। उसी नगर में एक धोबी रहता था जो राजा के कपड़े धोता था और भील के कपड़े भी धोता था। जब वह धोबी राजा के महल में गया तो उसने देखा कि वहाँ शोर हो रखा था कि गाज माता महारानी के लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी ने कहा कि आज उसने एक लड़के को भील के घर पर पालने में सोते हुए देखा। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने तुरंत भील को अपने महल में बुलवाया और भील से पूछा कि तेरे घर में लड़का कहाँ से आया। तब भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता हूँ तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। इस पर राजा और रानी को याद आया कि हमने गाज माता को कढ़ाई करने के लिए बोला था, लेकिन हमने कढ़ाई नहीं की। इस कारण गाज माता ने हमसे हमारा बेटा ले लिया है। तब महारानी ने कहा कि हे गाज माता, माता रानी, मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। मैंने जितनी कढ़ाई के लिए कहा था उससे दुगनी कढ़ाई करूंगी। और गाज माता का खूब धूमधाम से उज्जमन किया। तब गाज माता ने प्रसन्न होकर उनका लड़का वापस ला दिया। भील और भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब सारे शहर में महाराज ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का या शादी हो तो गाज माता का उज्जमन अवश्य करें। गाज माता ने जैसे रानी को लड़का दिया, भील भीलनी को धन और पुत्र दिया, वैसे ही सबको देना। गाज माता की कहानी सुनने वाले को, कहने वाले को, गाज माता की हामी भरने वाले को, पूरे परिवार के सब दुख दूर करना। बोलो गाज माता की जय। दोस्तों, भादों के महीने में नित्य प्रति अगर आप इस कथा को सुनते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, व्रत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप सभी को जय श्री कृष्णा।